अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा को सजाने वाले, मस्तक पर त्रिपुंड तिलक और 3 नेत्रधारी, कंठ में कालपाश नागराज तथा रुद्राक्ष माला से सुशोभित, हाथ में डमरू और त्रिशूल हैं जिनके, और भक्तगण बड़ी श्रद्धा व प्यार से जिन्हें भोलेनाथ, शिव शंकर, नीलकंठ, महादेव, भगवान आशुतोष, गौरी शंकर, उमापति, पांखलेश्वर, महाकाल, काशी विश्वनाथ, त्रिपुरारी, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, बाबा बर्फानी, कैलाशपति, अविनाशी, घुष्मेश्वर, सदाशिव तथा अन्य हजारों नाम से हम उन्हें संबोधित करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। एक बार समुद्र मंथन के समय जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब अमृत से पहले एक हलाहल विष निकला। उस विष में बहुत ही गर्मी थी, जिसके प्रभाव से धरती के सभी जीव जंतु मरने लग गए थे और सृष्टि के लिए एक संकट उत्पन्न हो गया था। तब जगत की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तब शिवजी का कंठ भी उस घातक विष से नीला पड़ गया। इसी वजह से शिवजी का नाम नीलकंठ पड़ा। विष की गर्मी के प्रभाव से शिवजी का मस्तक भी गर्म हो गया, जिससे भगवान शिव के शरीर में पानी की कमी हो गई। तब सभी देवताओं ने भोले को बिल्व पत्र व जल अर्पित किया। बिल्व पत्र की तासीर ठंडी होती है, जो कि शरीर को ठंडक प्रदान करती है। तब शिवजी को राहत मिली और वह प्रसन्न हो गए। इसलिए भोले बाबा को बिल्व पत्र, दूध, जल चढ़ाते हैं ताकि वो प्रसन्न हो जाए। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। लेकिन शिव पुराण में एक कथा है कि सृष्टि की शुरुआत में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तब एक विशाल अग्निस्तंभ उनके बीच प्रकट हुआ था। विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस स्तंभ का मूल स्रोत पता लगाना चाहते थे, जिसके लिए वराह का रूप लेकर विष्णु जी पाताल की तरफ गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश की तरफ गए। दोनों काफ़ी दूर चले गए और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी दोनों उस स्तंभ का और छोर पता नहीं कर पाए। उसके बाद भगवान शिव ने उन्हें उस स्तंभ से अपने दर्शन दिए। उसके बाद से ही भगवान शिव का प्रथम प्राकट्य महाशिवरात्रि के रूप में उसी दिन से मनाया जाता है। धर्म ग्रंथों में कथा बताई है वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार के लिए गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे जंगल में एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब के निकट एक पेड़ पर चढ़ गया और सोचा, जो भी शिकार तालाब में पानी पीने आएगा मैं उसका शिकार कर लूँगा। जिस पेड़ पर शिकारी चढ़ा था वो बिल्व पत्र का पेड़ था। साथ में पीने का पानी लेकर पेड़ पर बैठ गया और शिकार का इंतज़ार करने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो कि जंगल के सूखे पत्तों से ढका हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। तभी शिकारी ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया, तभी उसके हाथ से बिलपत्र और जल शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार रात के प्रथम प्रहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी उसे हिरनी ने देख लिया और शिकारी से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। शिकारी बोला कि तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पालन करूँगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन के पास सौंप कर आती हूँ। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद उसकी बहन
हिरनी उसे ढूंढते हुए आई। शिकारी ने उसे देखते ही धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी उसके हाथ से टकराकर कुछ बिल्व पत्र व जल शिवलिंग पर गिर गए और शिवजी की दूसरे पहर की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी शिकारी को अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख कर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद वहाँ एक हिरन अपनी हिरनी को खोजते हुए आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बीवी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरन व हिरनी मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने फिर से धनुष बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार शिकारी दिन भर भूखा प्यासा रहकर वह रात भर जागता हुआ और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। त्रेता युग में यही शिकारी निषाद राज गुह हुए, जिनकी भगवान राम से मित्रता हुई। महाशिवरात्रि ये शिव और शक्ति के मिलन की रात है। आध्यात्मिक रूप से इसे प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात के रूप में बताया जाता है। शिव भक्त को शिवरात्रि में शिवमय हो जाना चाहिए, शिव को जानना चाहिए, शिव को मानना चाहिए, फिर चारों तरफ आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी। ओम नमः शिवाय।